हाँ जी सर। कहाँ पढ़ा उनको? हाँ, कहाँ पढ़ा उनको? हिंदी इंग्लिश। हाँ जी। चिकन 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 चिकन। हाँ जी मित्रों, कैसे हो? बढ़िया, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग में मैं आपको लेकर के चलने वाला हूँ सिद्ध गुफा से। हम निकल रहे हैं, पूरा घूम लिया सिद्ध गुफा। अगर सिद्ध गुफा वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ देखो आई बटन में आ रहा है। हम निकले थे बंदीपुर से, जो कि बहुत ही खूबसूरत छोटा सा एक गांव बोल सकते हो, बंदीपुर स्ट्रीट के नाम से। बहुत नेक्स्ट लेवल थी वो जगह। मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लोर नहीं किया था, तो मैंने सोचा था कि इस बार एक्सप्लोर कर लूं, क्योंकि बीके भाई हमारे जो मित्र हैं गोरखपुर से, उन्होंने बताया था कि भाई साहब इस बार जरूर से जाइएगा। तो हम जाकर के दर्शन कर रहे हैं। जाके हमने एक्सप्लोर कर लिया, वो भी ब्लॉग किया, वो भी ब्लॉग आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक लास्ट वाला ब्लॉग नहीं देखा है सिद्ध गुफा वाला, तो वो भी व्लॉग देख लीजिए। उसमें सिद्ध गुफा मैंने दिखाया है, वो नेपाल का सबसे लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट बोल सकते हो केव है। तो जाइए फटाफट जाकर उस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, वो देखिएगा, तब इस ब्लॉग को देखिएगा तो ज्यादा रिलेट कर पाइएगा। और अगर नहीं देखना है तो चलिए यहां से शुरू करते हैं। तो अभी हम यहां से निकल रहे हैं सिद्ध गुफा से और जाएंगे सीधा काठमांडू। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शशांक शेखर सिंह आप सबका वेलकम करता हूं अपने चैनल गो राइडर्स में। तो चलिए इस ब्लॉग को भी शुरू करते हैं। ऑलरेडी गाइस हो गया यहाँ 2 घंटे का ब्रेक हो गया, प्रॉपर 2-2.5 घंटे का ब्रेक हो गया। हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि गूगल मैप अभी भी दिखा रही है 4 घंटे 17 मिनट 133 किलोमीटर की राइड है। सो कमेंट में बताइए कैसा लगा है सिद्ध गुफा। हाँ, कमेंट में बताइए, मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का। चलिए फिर से पृथ्वी हाईवे पे कनेक्ट होने जा रहे हैं और ये है बिमल नगर। सिद्ध गुफा जो है वो है बिमल नगर में। क्या खूबसूरत रिवर नज़र आ रही है ना, देख रहे हो। मुझे जहाँ तक पता है ये भी काली गंडकी ही है। ये देखो माउंटेन्स। ये वाला पैच देख करके मुझे मनाली की याद आ रही है। जब मनाली से हम दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो मनाली के बाद जो पैच आता है, बिल्कुल ऐसे ही पतली सड़क, माउंटेन्स राइट साइड में और लेफ्ट साइड में रिवर, बिल्कुल वही वाला फीलिंग है। हाँ जी, तो ट्रैफिक में फंस गए हैं क्योंकि पृथ्वी हाईवे पे काम बहुत चल रहा है। पृथ्वी हाईवे पे काम बहुत चल रहा है, जिसके कारण ट्रैफिक लग रही है। डाइवर्जन बहुत जगह पे है, उसी कारण से ये ट्रैफिक्स लग रही हैं। और जहाँ जहाँ डाइवर्जन लिखा है ना, वहाँ पे चाइनीज़ में भी कुछ लिखा हुआ है। देखो, मुझे लगता है ये चाइनीज़ गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस रोड को बनवाने में। सो ये नज़ारे देख लो भाई, बिल्कुल ये ऐसा लग रहा है देख करके कि हम मेघालय में आ गए हैं। मेघालय राइड जब मैंने किया था, बिल्कुल ऐसे ही माउंटेन्स नज़र आ रहे थे मुझे मेघालय में भी। अभी चेन में ल्यूब ढूंढ रहा है भाई साहब। लास्ट टाइम मैं जब स्पीति राइड कर रहा था ना, उस समय मेरे पास ल्यूब ख़त्म हो गया था, तो मैंने उस टाइम पे क्या बोलते हैं, वनस्पति ऑयल, मतलब वो क्या बोलते हैं यार, वेजिटेबल ऑयल यूज़ किया था, रिफाइंड ऑयल यूज़ किया था उस टाइम पे। रोड भीगा हुआ है, दोनों हाथ पकड़े चलाओ शशांक बाबू, आराम आराम से चलाओ। और भाई साहब ये डैमेज हुआ पड़ा है पुल, तो साइड से रास्ता बना दिया गया है। ओए होए होए, देखो क्या लग रहा है भाई, देख लो क्या लग रहा है रास्ता। ओए होए 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 होए, मजानी लाइफ है भाई साहब, मजानी लाइफ है। क्या लंबी ट्रैफिक है, आराम आराम से चलो शशांक बाबू, ने तो सामने से गाड़ी है, ठुक जाओगे स्पीड में आएगी तो। भयंकर ट्रैफिक है भाई साहब, भयंकर वाली ट्रैफिक है। क्यों भैया, क्यों लाइट बंद करूं? इनको आँख में दिख नहीं रहा है, चश्मा पहने हुए हैं, तो लाइट बंद करो। कहाँ तक है भाई ट्रैफिक, कब पहुँचेंगे ये लोग? आगे पता चलेगा किस कारण से ये ट्रैफिक लगी हुई है। कुछ था नहीं, देखो रोड पूरा खाली है। ब्रिज के पहले पता नहीं क्यों रोके हुए हैं, पूरा रोड खाली पड़ा हुआ, पूरी ट्रैफिक लगी हुई है। मुगलिंग आ गया, मुगलिंग। अच्छा यहाँ भी ट्रैफिक है भाई साहब, कुछ तो हुआ है कांड आगे, ऐसे ट्रैफिक नहीं है लगी हुई। काठमांडू दिस साइड,
थैंक यू। अरे भाई साहब क्या हो गया भाई क्या हो गया, गेम हो गया ये तो। पूरा स्टक हो गया है ट्रैफिक भाई साहब, पूरा का पूरा स्टक हो गया है। इधर भी वैसे ही हमारे हिंदुस्तान की तरह यहाँ भी लोग ओवरटेक करके और ट्रैफिक लगा देते हैं, और कहीं कहीं ब्रिज का काम चल रहा है, उस चक्कर में भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा डाइवर्जन किया हुआ है। सो हमें जाना था सीधा, लेकिन हमें डाइवर्ट कर दिया गया है। अब पता नहीं, हमने सोचा था कि मनोकामना जी का दर्शन कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। पता नहीं अगर डाइवर्ट कर दिया है वो मंदिर रास्ते में आएगा भी या नहीं, गॉड नोज़ एंड यू गाइज नोज़, जो कि नेपाल से है। हमें जो डाइवर्ट किया गया है वो रोड है नारायण घाट मुगलिंग रोड पे, हाईवे पे हमें डाइवर्ट कर दिया गया है। काठमांडू। अरे उसने पुलिस वाले ने इधर भेज दिया। ये रास्ता बता रहा है अभी जाने के लिए। नहीं कहाँ से आ रहे हैं? हाँ पोखरा से। हाँ तो वहाँ पे ट्रैफिक लगी हुई है तो डाइवर्ट कर दे रहे हैं वो लोग। एक मैप इधर से भी दिखा रहा है, इधर से भी कोई रास्ता है नीचे से। अरे भाई भैया ये काठमांडू नहीं जाएगी रास्ता, काठमांडू रास्ता नहीं जाएगा ये वाला। हाँ पुलिस वाले ने घुमा दिया इस साइड। हाँ यार बताओ यार, 7, 8, 9, 10 किलोमीटर खींच के आए, अब पुलिस वाले ने इधर हमें घुमा दिया है। गजब यार। अच्छा जी, मैं आपको बोल रहा था ना काली गंडकी नहीं, ये नीचे में जो बह रही है नदी ये है त्रिशूली रिवर है। नागदी खोला पुल, ये खोला क्यों लिखा जाता है जरा हमें कमेंट करिए। कहाँ जा रहा है रास्ता भाई? कहीं जा रहा है। खोला मीन्स क्या होता है यार? क्योंकि इंग्लिश में भी खोला ही लिखा रहता है। वाह त्रिशूली काफ़ी खूबसूरत रिवर है यार। ये भी जाना हमें उधर तब भेज इधर दिए, यही लोग थे पागल सब यार। नेपाल कॉप से कोई देख रहा है ना यार, तो कम से कम इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दो। हम टूरिस्ट हैं, हम बाहर से आते हैं यार, हमें ऐसे परेशान करोगे तो कैसे काम चलेगा? मैं पूछ रहा हूँ काठमांडू तो हाँ इधर जाओ, बेवकूफ़ हूँ मैं। ये मुगलिंग। सो गाइस यहाँ से जो आपको ट्रॉली नज़र आ नहीं रही होगी, बहुत दूर है, तो ये ट्रॉली लेकर के जाती है ऊपर मनोकामना जी का दर्शन करने के लिए। ठीक है। सो दोस्तों हम पहुंच गए थे मनोकामना जी के जो केबल कार जहाँ पे एंट्री है वहाँ पे। तो ये काका मिले हैं, ये भी महाराष्ट्र से हैं। वो मेरा नंबर देख रहे थे, वो नेम प्लेट देख रहे थे, क्या नंबर प्लेट, फिर मेरे को दिखा। तो मैंने देखा कि मैंने बोला महाराष्ट्र से, तो अंकल ने बोला हाँ महाराष्ट्र। फिर पूछ रहे हैं कि आप पहचाने कैसे? तो मैंने बोला कि ये जो अंकल जी ने कैप लगा रखी है गांधी टोपी, हमारे महाराष्ट्र में ये कैप पहनी जाती है, उससे मैंने पहचान लिया था। तो अंकल बता रहे हैं आप दर्शन करने गए थे तो क्या हुआ? बहुत भीड़ थी, लाइन थी बहुत, 3-4 घंटे दर्शन नहीं हो सकता था। करके बाहर से ही दर्शन लिए और कलश का दर्शन लिए, शिखर का। हाँ शिखर का। और चले बस। केबल का कितना पैसा लिया? हमारा इंडियन लिए 550 रुपये। अच्छा 550 दोनों, आना जाना दोनों? हाँ। अच्छा आना जाना दोनों। तो मतलब भाई आओ तो सुबह आओ, शाम तक दर्शन हो जाएगी या दोपहर तक दर्शन हो जाएगी। तुम सुबह पहुंच जाओ इस जगह पे, दर्शन करो, फिर निकलो। तो जल्दी हो जाएगा दर्शन, लाइन पे रहता। तो यही चीज़ है। तो अच्छा लगा हमारे महाराष्ट्र के लोग नेपाल में ही मिले, बहुत अच्छा लगा। मैं रहने वाला पटना का हूँ अंकल, बिहार, लेकिन मैं रहता मुंबई में। अच्छा। हाँ मुंबई में रहता हूँ, क्योंकि वहाँ पे एक्टिंग का काम है, टीवी सीरियल में, तो वो सब काम रहता था। मुंबई मतलब कर्म भूमि हमारा जो है महाराष्ट्र, जन्मभूमि बिहार। तो कहते हैं ना जहाँ के खा रहे हैं उसका नाम लेने का, उसका नाम लेने का। एग्जैक्टली वो चीज़ है। चलिए गाइस यहाँ से अब निकलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। सो ये कहानी है भैया, यहाँ सुबह आओगे तो आपको दोपहर या शाम तक दर्शन हो जाएगी। और 550 रुपया चार्ज करेंगे केबल कार, इंडियन करेंसी में, NC में नहीं IC में। तो ये है, यहाँ से आप जाओगे अंदर तो मनोकामना जी का दर्शन हो जाएगा। चलिए, लास्ट टाइम भी नहीं हो पाया दर्शन और इस बार भी दर्शन नहीं हो पाया, तो इसके लिए स्पेशली आऊँगा, माता जी का दर्शन करने के लिए स्पेशली आना पड़ेगा।
देता हूँ आपको। ये राइड मैंने शुरू की थी मुंबई से, पहले बिहार आया, ठीक है, अपने घर होम टाउन। मुंबई में इसलिए रहता हूँ कि मैं टीवी एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, तो प्रोफेशनल या मैं टीवी एक्टर। और उसके बाद जब बिहार आ गया तो मैंने सोचा कि यार नेपाल राइड करके जाते हैं फिर से। तो नेपाल राइड शुरू की मैंने। पटना टू आया, लुम्बिनी एक्सप्लोर किया, फिर लुम्बिनी से हम आए पोखरा एक्सप्लोर किया। उसके बीच में मैं गया था रानी जी का महल जो है वो एक्सप्लोर किया, जिसको कि ताजमहल ऑफ नेपाल कहते हैं। वो एक्सप्लोर करने के बाद हमने परमिट ले गए मुक्तिनाथ जी का दर्शन करने। और मुक्तिनाथ जी जो है वो लोअर मुस्तांग में आता है, तो लोअर मुस्तांग की राइड बहुत खतरनाक थी, ज़बरदस्त एडवेंचर था, वो कंप्लीट किया। उसके बाद फिर वापस पोखरा आया, फिर से परमिट लिया, फिर हम गए बेसी शहर में स्टे किया। वहाँ से हमारी मनांग राइड शुरू हुई। मनांग राइड एक दिन में, लोग लिटरली जाते समय 2 दिन में जाते हैं, हमने 1 दिन में कंप्लीट की मनांग राइड। फिर वहाँ से वापस आए, वहाँ पे क्या बोलते हैं, फिर वहाँ से वापस आए हम बेसी शहर में रात में स्टे किया। और उसके बाद वहाँ से निकले हम, वहाँ से निकल करके गए हम लोग बंदीपुर जो है काफ़ी खूबसूरत, वो भी एकदम अलग, बिल्कुल लग रहा था यूरोपियन कंट्री जो होती है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में जो घर होते हैं ना, वैसी वैसा आर्किटेक्चर था बिल्डिंग्स का। तो वो एक्सप्लोर किया। उसके बाद बंदीपुर से निकल करके अभी हम जा रहे हैं काठमांडू की तरफ। उस बीच में हमने जो एक्सप्लोर किया आपने देख ही लिया, ठीक है। तो ये समरी थी। अगर पूरा का पूरा आपको एपिसोड देखना है, पूरी सीरीज देखिए तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। सो गाइस, लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तो यहीं पे रुका था। एवरग्रीन के नाम से ये प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये रेस्टोरेंट है। और यहाँ से जो नज़ारे हैं, मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये इनका पूरा रेस्टोरेंट है। इधर अपना स्टिकर चिपक गया है, ये है भाई हमारे। और यहाँ से जो नज़ारे हैं भाई देख लो, एक बार दिखाता हूँ। लास्ट ईयर यहाँ ड्रोन भी फ्लाई किया था मैंने, देख रहे हो भाई साहब, क्या ब्यूटीफुल जगह पे ये प्रॉपर्टी है। और ये जो आपको गांव दिख रहा है ना, ये जो गांव है इसको गोरखा गांव बोलते हैं। क्या भाई, सनसेट हो चुका है और ब्यूटी देखो यार, ब्यूटी देखो, गजब गजब गजब। सो अगर आप भी गुजर रहे हो, पोखरा से जा रहे हो किस साइड, काठमांडू साइड, या फिर काठमांडू से जा रहे हो पोखरा साइड, तो इस जगह पे रुकना ज़रूर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस जगह पर रुकना ज़रूर। और बस, और ये फटाफट चाय पीते हैं, चाय ब्रेक है, एक छोटा सा ब्रेक लिया हमने, चाय पीते हैं और फिर बैठते हैं चेतक पे, और बाकी की बात करेंगे फिर से चेतक पे बैठने के बाद। हम निकल गए उस रेस्टोरेंट से चाय वाय पी करके। 40 रुपीज़ का चाय पड़ा, बहुत सस्ता था यार, बहुत सही चाय था। और भाई ने बताया कि ये जो पृथ्वी हाईवे है ना, इसी पे भाई जट प्रभजोत जी का एक्सीडेंट हुआ था। गिरीचू कोई जगह है, वहाँ पे हुआ था। तो वो यहाँ से 20 किलोमीटर और आगे है। सबसे अच्छी बात है कि भाई को कुछ हुआ नहीं, मतलब चोट तो बहुत लगी थी लेकिन ज़िंदगी बच गई, वो सबसे बड़ी चीज़ है। प्रभजोत भाई का जो एक्सीडेंट हुआ था ना, वो इसी सड़क पे हुआ था, इसी गांव के आसपास हुआ था। इस गांव का नाम है गजूरी। तो गजूरी में उनका एक्सीडेंट हुआ था यार। देखो ये भाई साहब को, देखो ये भाई साहब बाइकर को सीधे घुस गए। तो या तो नेपाल से आप राइड कर रहे हो या फिर इंडिया से राइड कर रहे हो, बी केयरफुल। उसमें हुआ यूँ था कि एक्सीडेंट हुआ था और कोई अंकल जी क्रॉस कर रहे थे और भाई मेरा जो है वो H2 से राइड कर रहा था पूरे सेफ्टी गियर के साथ। और वो बहुत रिस्पॉन्सिबल राइडर है यार, बहुत रिस्पॉन्सिबल राइडर है जट प्रभजोत। हम लोग उन्हीं को देख कर तो मोटो ब्लॉगिंग शुरू किए हैं यार। उनसे मैं एक्सपेक्टेड नहीं करता हूँ कि उनकी गलती होगी। ये अब रोड बना हुआ है तो भाई बाइक और ये सब चीज़ें चलेंगी ना स्पीड में। अब उसमें बीच में कोई अचानक से आ जाएगा तो क्या होगा, वही होगा जो हुआ था। सो बस रिकवर कर जाएं जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके भाई जी अपने। दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर आप सड़क क्रॉस कर रहे हो तो दोनों तरफ देख लो गाड़ियाँ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, फिर ही क्रॉस करो। उसमें क्या होता है कि आपका जान तो खतरे में जाता ही है, जो ड्राइवर है, जो कार से ड्राइव कर रहा है, जो हमारी तरह राइड कर रहा है, उनकी भी जान खतरे में चली जाती है। सो प्लीज़ 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 देख करके ही क्रॉस करें रोड। फुल कर दो वो, फुल। 178.75 रुपीज़ लीटर पेट्रोल है इन नेपाल। ये कौन सी जगह है? गलची। 1850 का गया 10.35 लीटर। काफ़ी जगमगाती हुई सिटी है भाई साहब। लाइटिंग वाइटिंग जो जले हुए हैं, ज़बरदस्त लग रहा है भाई, ज़बरदस्त लग रहा है। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। ये देखो, नाइस वन।
शिमले है, शिमले। हाँ जी, हाँ देखिए हाँ। सो अभी ऑफिसर ने रोका था हमें और बैटरी ड्रेन हो चुका था गोप्रो को। जो थोड़ा सा शॉट देखा वो रिकॉर्ड हो गया था। तो उन्होंने बोला, पूछा कि क्या है पेटी में। मैं बोला सर पेटी में पायनियर्स है, ऐसे इंसल्ट मत करो, इसमें कपड़े लत्ते हैं। फिर बोलते हैं कि ये क्या लगा रखा है। मैं बोले सर ये GPS माउंट है, GPS लगा रखा है। तो बोलते हैं ये नेपाल में अलाउ नहीं है। तो नेपाल से कोई अगर ब्लॉग देख रहा है भाई तो ज़रा मुझे बताओ कि क्या ये अलाउ नहीं है यहाँ पे मोबाइल लगाना GPS के लिए। और उसके बाद बोलते हैं कि ये अलाउ नहीं है। बोले सर देखिए लास्ट हम लोग पीछे थे, एक ऑफिसर ने हमें गलत रास्ता भेज दिया था, ठीक है, तो मुझे ये ज़रूरी है, हम लोग बाहर से आए हुए हैं, हम लोग कैसे फिर यूज़ करेंगे, कैसे चलेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ओके ओके जाओ। तो बस ये कहानी हुई वहाँ पे, और कुछ हुआ नहीं। ओके वी विल डू साइड। हाँ जी सर। कहाँ बड़ा उनको, हाँ कहाँ बड़ा उनको, हिंदी इंग्लिश। कहाँ से आए, बंदीपुर, कहाँ पे जाना है। काठमांडू हॉस्टल, काठमांडू हॉस्टल। राइडर है, हाँ क्या है उद्देश्य। नेपाल राइड कर रहे हैं हम लोग, कपड़े लत्ते नेपाल राइड पे है। खोल कर दिखाइए तो। अरे रे फिर तुम दुआ करो। हाँ हम लोग राइडर हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। चल थैंक यू। सो ये है भैया ज़बरदस्त चेकिंग। सो अंट संट लेके मत आइएगा, समझे। और पी के तो बिल्कुल मत चलाइएगा गाड़ी। अगेन चेकिंग। चिकन। थैंक यू। तो जी सामने जो है दिस इज हॉस्टल। Can we? Yeah, hi. I called in the afternoon, so we need a room. सो गाइज फाइनली हम पहुंच गए काठमांडू पहुंचते क्या टाइम हो गया था बाबा? 8 बज गए थे। सो आज की भी राइड गजब की रही भाई साहब। मैंने आपको क्या दिखाया, वहां से निकले, बंदीपुर से निकले, और बंदीपुर से निकलने के बाद हम गए थे गुफा दिखाया, उसका से राइड कर करके घूम के भाई साहब घूम ही गए बस। सो देखा आपने कितनी जगह पे चेकिंग भी हो रही थी, पुलिस वाले कितनी जगह पे सॉरी धूल फाका है ना धूल फाका वही आज निकल रहा है खांसी के थ्रू। सो बहुत ज़बरदस्त चेकिंग है भाई काठमांडू में। पहली बार मैंने देखा कि काठमांडू एंटर करते समय और काठमांडू अंदर सिटी में भी इतनी ज़्यादा चेकिंग है। बट कोई नहीं, अपनी राइड बहुत सक्सेसफुल रही आज की भी। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाबा टेक केयर एंड जय हिंद एंड प्लीज सेव वर्ल्ड चेक प्लीज। बाय बाय।